हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया अपना नया अपडेट iOS 17.1 का आरसी वर्जन, जो कि इसका स्टेबल वर्जन ही समझ लीजिए, लेकिन फॉर डेवलपर्स। और इसी के साथ जो है आप लोग जो चला रहे हैं 17.0.3, तो उस पे से इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या कुछ नया आया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम जो है इस अपडेट में एप्पल ने फिक्स किया है, और इसका जो फाइनल स्टेबल वर्जन है वो भी आपको जल्दी देखने मिलने वाला है। कब देखने मिलेगा, क्या देखने मिलने वाला है, वो सब आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट के साइज के बारे में। तो 6.34 GB का अपडेट है। इतना बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि आरसी वर्जन है, और जब बेटा वर्जन खत्म होती है और आरसी वर्जन आता है किसी भी iOS वर्जन का, तो पूरा अपडेट जो है रीइंस्टॉल होता है। तो 5 GB 6 GB का अपडेट आपको देखने मिलता है। अब यहाँ पे इस अपडेट में क्या कुछ नया है, तो काफी कुछ यहाँ पे नया है जो हम iOS 17.1 के आरसी वर्जन में देखते आ रहे हैं। एयर ड्रॉप, स्टैंड बाय, म्यूजिक, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट की इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि जब फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा तब आपको और डिटेल में मैं समझा पाऊंगा। अब यहाँ पे अपडेट से पहले भी iOS 17.1 ही था क्योंकि ये बेटा वर्जन पे चल रहा था, और यहाँ पे 14 Pro Max है मेरा, इसके ऊपर ही अपडेट आई थी। अपडेट से पहले का अवेलेबल फ्री स्पेस था 712 GB का, और अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में ए था। जब ए होता है तो उसके बाद जनरली आरसी वर्जन ही आता है। अपडेट से पहले का मोडेम फर्मवेयर देख सकते हैं आप 2.10.03 था, और अपडेट के बाद हमेशा की तरह मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि अवेलेबल फ्री स्पेस जो है घट जाती है। तो कितनी घटी है? बहुत ज्यादा घटी है। 712 GB कहां पे और 696 GB कहां पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर है। क्यों है आगे पता करेंगे। अपडेट के बाद का बिल्ड नंबर है 21B74, जो कि फाइनल स्टेबल वर्जन का बिल्ड नंबर रहने वाला है, तो इस बात का ध्यान रख लेना आप लोग। अपडेट के बाद कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने नहीं मिलने वाला, जो था वही है यहाँ पे भी। अब आइए देखते हैं इस अपडेट में क्या कुछ नया है। तो साउंड एंड हैप्टिक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट टोन में। तो यहाँ पे ये सारे जो टेक्स्ट टोन्स है ये नए निकल के आए, तो इनको सुना देता हूँ मैं आपको। तो इसमें से कुछ नए हैं, कुछ पुराने। तो नए कुछ ऐड कर रहा है एप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है। खरीदना चाहे तो आप और भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई तरीका भी होता है जिससे आप फ्री में इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इलीगल है अकॉर्डिंग टू एप्पल, क्योंकि वो चाहते हैं कि खरीदे उसको। अगली चीज जो यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आई है, जो कि iOS 17.1 की है, वो है सेटिंग जनरल एयर ड्रॉप के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ रेंज अगर आप चले जाते हो एयर ड्रॉप करते करते किसी को, तो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे एयर ड्रॉप कंटिन्यू होगा। तो फोटो वीडियो आप सेंड करो हो सकता है, अगर आप इसको ऑफ रखें तो बेटर है। अगर आपका डेटा प्लान लिमिटेड है तो अनलिमिटेड है तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। अगला जो नया फीचर यहाँ पे आया है वो आया है स्टैंड बाय के अंदर, और यहाँ पे आप इसमें डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न ऑफ डिस्प्ले में यहाँ पे नए ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जो कि अभी 17.0.3 में नहीं है, लेकिन इस वाले वर्जन में आएंगे। इसमें ऑटोमेटिकली है, मतलब डिस्प्ले जो है इंटेलिजेंटली टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको 20 सेकंड्स पे रखते हो तो 20 सेकंड के बाद जो है स्टैंड बाय पे लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा जब रूम डार्क है और फोन नॉट इन यूज है। और नेवर पे अगर आप रखते हो तो डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ नहीं होगा। तो ये भी एक नई चीज यहाँ पे ऐड हुई है। और ऑटोमेटिकली में आपको ये मोशन टू वेक मिलता है, मतलब आप चलते फिरते रहोगे, हाथ वाथ हिलाओगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा जब आप बेड साइड पे इसको स्टैंड बाय मोड पे रखोगे। तो अगला जो यहाँ पे नया फीचर आया दोस्तों वो आया है यहाँ पे वॉलपेपर में। तो हम नया वॉलपेपर अगर बनाते और यहाँ पे जाते हैं फोटो शफल में, तो यहाँ पे अगर हम टैप कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल को हम अनचेक कर दे, और यहाँ पे एल्बम का ऑप्शन आपको देखने में जाता है। तो अपनी फेवरेट एल्बम या जो भी एल्बम आपको रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो वो शफल होते रहेगा। और एप्पल होम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एप्पल होम कीज जो है उसका मैटर एक्सेसरी सपोर्ट आ चुका है। अपने यहाँ पे कोई मैटर एक्सेसरी अगर यूज नहीं करता तो इसमें ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है अपने को। अगला जो यहाँ पे नए सेट ऑफ फीचर्स आए दोस्तों वो आए हैं एप्पल म्यूजिक के अंदर। तो यहाँ पे एप्पल म्यूजिक खोल लेते एक बार, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें फेवरेट टैब्स है और दुनिया भर की चीजें। मैं ज्यादा एप्पल म्यूजिक के अंदर हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो फेवरेट एक्सपेंडेड है टू इंक्लूड सॉन्ग्स, एल्बम प्लेलिस्ट, न्यू कवर आर्ट जो है वो आपको देखने मिलेगा इसमें, और सॉन्ग सजेशन जो है अपीयर होंगे एवरी प्लेलिस्ट के नीचे ताकि आप उसको ऐड कर सके। तो ये सारे कुछ चेंजेस यहाँ पे है इसके अंदर। अब काफी सारे बग्स जो है यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया इस अपडेट के अंदर। तो पहला जो बग है वो स्क्रीन टाइम से रिलेटेड बग है। स्क्रीन टाइम के अंदर जो सिंकिंग है अक्रॉस ऑल डिवाइसेस ये प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, तो इसको एप्पल ने फिक्स किया है। अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली सिंक नहीं, क्योंकि दूसरे फोन्स मेरे पुराने वर्जन पे चले, जब सब नए वर्जन पे आ जाएंगे तो सही से सिंक हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे बग एप्पल ने फिक्स किया है वो है इनकमिंग कॉलर का नाम सही नहीं दिखाता कुछ लोगों को। मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं, लेकिन ये बग्स थे तो ये भी फिक्स किया है। बहुत सारे लोगों को कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी कि कीबोर्ड अनरिस्पॉन्सिव होता है कभी कभी, मुझे भी होता है कभी हाई लिखता हूँ समझो, या है लिखता हूँ HAI, तो ए जो है प्रॉब्लम कभी कभी होता नहीं था टाइप। तो ये प्रॉब्लम भी एप्पल ने यहाँ पे इस अपडेट में फिक्स किया है। कार क्रैश डिटेक्शन से भी रिलेटेड जो है यहाँ पे अपडेट्स है उसको ज्यादा बेटर किया, ज्यादा ऑप्टिमाइज किया ताकि रोलर कोस्टर वगैरह में वो ट्रिगर ना हो जाए। स्क्रीन बर्न इन इशू आ रहा था खास करके iPhone 15 Pro Max मॉडल्स पे, तो एक्चुअल में वो कोई जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं था, स्क्रीन का कलर थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा था। तो ये नए डिवाइसेस है, इनमें अभी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, और ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे एप्पल ने इस अपडेट के अंदर फिक्स किया है। तो अगर आपके फोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बस 17.1 आरसी पे चले जाओ, या फिर वेट
करो फाइनल वर्जन का, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व जाएगा। अननेसेसरी सर्विस सेंटर मत जाइए। आईफोन 12 मॉडल अगर आपके पास है तो उसका सार वैल्यू जो है उसको भी एप्पल ने फिक्स किया इस अपडेट के अंदर, क्योंकि फ्रांस में उस पर बैन वगैरह की बात हो रही थी, तो अभी सार वैल्यू जो है उसका कम कर दिया है, जिसकी वजह से आप बेफिक्र होकर आईफोन 12 को यूज कर पाएंगे इस अपडेट को करने के बाद से। और कुछ लोगों को ऑटोमेटिक रीबूट इश्यूज आ रहे थे जो 17.0.3 पे थे, मतलब रात में ऑटोमेटिकली फोन रीस्टार्ट हो रहा था। मुझे तो नहीं आया, लेकिन वो इशू अगर आपको आया है तो वो भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया इस अपडेट के अंदर। अब यहाँ पे स्टोरेज क्यों हमारी कम हो गई वो चेकआउट हम कर लेते हैं। तो सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में जाते हैं, इसको लोड होने देते हैं और यहाँ पे इस फोन के अंदर हम सिस्टम डेटा देखते हैं। तो 21 GB का सिस्टम डेटा है जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये फोन मेरा प्राइमरी फोन नहीं है। अब ये 14 प्रो मैक्स है, मैं यूज कर रहा हूं 15 प्रो मैक्स, और इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप यूज करेंगे तो ये डेटा जो है ये बढ़ता है और फ्लक्चुएट होता है, जब यूज कम करेंगे तो यहाँ पे घटता है। अब यही चीज मैं आपको जो स्टेबल वर्जन है 17.0.3 का उस पे दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 प्रो मैक्स है मेरा, और इस पे 1.07 GB के आसपास ही जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है इसने डेटा। तो ये चीज जो है सही है, मतलब इतना होना चाहिए। या चलो 10 GB हो गया, 21 GB बेकार है, मतलब मैंने फोन यूज भी नहीं किया फिर भी चला गया, तो ये एक इशू है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपडेट जब आएगा फाइनल स्टेबल वर्जन उस टाइम पे मेरा वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद ही आप अपडेट करना, क्योंकि मैं ये सारी चीजें चेक कर लेता हूँ उसमें। बैटरी की बात करें दोस्तों तो अब ये मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, तो इस पे बैटरी के बारे में बोलना जो है सही नहीं रहेगा, लेकिन मेरे 15 प्रो मैक्स में मुझे अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है और मैं इसका ऑलरेडी 17.0.3 का रिव्यू बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो वाला वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाए कि बैटरी लाइफ अच्छी है। 17.1 पे कैसी बैटरी लाइफ है अभी कुछ दिन यूज करने पता चलेगा, जब फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा तो वो वीडियो बनेगी, उसके बाद उसकी रिव्यू बनेगी, उसके बाद आपको मैं बता पाऊंगा। नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू था नहीं, तो यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो एप्पल ने शायद उसको फिक्स नहीं किया है, ना उसके बारे में कुछ मेंशन किया, ना ही नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने मिल रहा है अभी फिलहाल। लेकिन आप जब आई 7.0.3 से जाएंगे 7.1 पे तब आपको मोडेम फर्मवेयर नया देखने मिलेगा, तो उस टाइम पे मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल 7.0.3 पे कोई भी नेटवर्क इश्यूज मुझे है नहीं। और इस फोन में भी मैंने सिम कार्ड रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा हुआ है, अगर प्राइमरी नहीं है तभी मेरा काम है टेस्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल का सिम है और फिलहाल सारी चीजें सही से काम कर रही है मेरे इसमें। कुछ लोगों को वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो वाईफाई रिलेटेड प्रॉब्लम जो है 7.1 के अंदर फिक्स किया है एप्पल ने। अब बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस की, तो वो तो अच्छा ही है। बेंचमार्क चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कहीं पे बेंचमार्क रिड्यूस तो नहीं कर दिया है, परफॉर्मेंस कम तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे हिस्ट्री में चलते हैं, पिछला स्कोर देख सकते हैं 2637 और 6765 था, ये भी 7.1 था लेकिन बेटा 3 था, और अभी का है 26396820, तो उतना ही ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं है ज्यादा। और जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, तो इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, तो ये पहले था 22,821 और अभी ये 22,741, तो अगेन सेम स्कोर है, कोई यहाँ पे फर्क नहीं आपको देखने मिलेगा। आईफोन की हीटिंग इश्यूज से रिलेटेड में भी आपको बोलना चाहता हूँ ये बात कि 7.0.3 ने सारे हीटिंग इश्यूज जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। आपके पास जो भी आईफोन है आप उस पर अपडेट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन का इशू एप्पल ने एड्रेस नहीं किया और अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो वो जो है कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आपका रिस्क है, आपको करना है नहीं करना है। वारंटी में फोन है तो कर सकते हैं। iOS 17.1 की रिलीज डेट क्या हो सकती है, तो अगले मंडे आपको जो है या ट्यूसडे को देखने मिल सकता है अपडेट, 23rd 24th को। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। फिलहाल इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और इस पर आपको जानकारी मिली होगी, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।